I think this show came to me 10 years ago एंड तभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं दिस इज द इंडियन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अ अमेरिकन शो कॉल्ड रिवेंज जो एबीसी स्टूडियोज ने बनाया था. इट वाज वेरी अक्लेम्ड शो. तो ये उसका अडेप्टेशन है जो मेरे पास पहले भी आया था लेकिन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. एंड अब जो इन्होंने पूरा अच्छी तरह जमा के 10 years हेंस हम सब वापस वही शो बना रहे. तो कहीं ना कहीं ये शो मैं करने ही वाली थी चाहे तब या आज या कल. तो ये एक ऐसा था कि स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें सस्पेंस, थ्रिलर, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ट्विस्ट, टर्न्स, प्लॉट सब कुछ है. सो इट इज समथिंग कि आप मिस ही नहीं कर सकते हो. सो देयर वाज नो टू वेस्ट कि मैं न करती ये शो. तो इस कारण ही मैंने ओरिजिनल शो नहीं देखा. मैंने सिर्फ एक सीजन देखा टू सी द वर्ल्ड ऑफ द एंड द प्लानिंग ऑफ द इंटायर शो. लेकिन जनरली मैं एक कैरेक्टर नहीं देखती हूँ बिकॉज फिर कहीं जहन में वो बैठ जाता है और अब वो सबकॉन्शियसली आप फॉलो करने लगते हो. तो आई वांटेड टू क्रिएट इंद्रानी कोठारी क्योंकि जब हमने इंडियन अडेप्टेशन किया है तो काफी चीजें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर से रेलिवेंट होके हमने अडेप्ट किया है उसे हमारे सीरीज में. सो इसलिए रुचि जी को भी लगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वो ही कट पेस्ट कॉपी करें. देयर इज अ लॉट जो बहुत चेंजेस हम लाए हैं इस शो में which makes it even more interesting and more identifiable with our audiences. आई थिंक सही सवाल है आपका, सही प्रश्न है क्योंकि जरूर ये एक जहन में रहता है कि एक शो जो सक्सेसफुल हो चुका है आशा करते हैं कि हम भी उसी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएं इस शो को लेकर. मेहनत तो सभी करते हैं और कामयाबी तो सभी चाहते हैं लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस इज किंग और ऑडियंस के ऊपर निर्भर है कि उनको शो पसंद आता है नहीं आता है. अब तक के जो रिएक्शंस हैं ट्रेलर्स को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं. एक लोगों में एक एक्साइटमेंट है कि ऐसा एक शो आ रहा है थोड़ा अलग किस्म का. तो कहीं ना कहीं हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि हमारी सबकी मेहनत रंग लाए. आई थिंक एक खूबी है इस चैनल की जो ये विमेन ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो प्रोटैगनिस्ट हैं विमेन लेड शोज आजकल एक्चुअली पैन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं और हमारी फिल्मों पे भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एक दिख रहा है रेल्म जो चल रहा है इस समय. सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट चेंज फॉर बेसिक अवेयरनेस ऑल्सो इन अ सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्यूज करता है ऑडियंसेस के माइंड्स को भी एंड इट्स काइंड ऑफ वर्किंग. एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि a platform encourages mostly women led shows. And अगर आप देखें तो it is something that is being accepted very well. So एक acceptance जो है वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो है आप यू कैन कीप मेकिंग कंटेंट लेकिन अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करे तो कंटेंट नहीं चलेगा. लेकिन मतलब ऑडियंस की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस है. सो इन बेसिकली आई फील इन सोसाइटी इट्स अ ग्रेट चेंज. आई थिंक आप देखेंगे रमिका सेन और इंद्रानी कोठारी में और जो पिछला मैंने कस्तूरी डोगरा किया अरण्यक में तीनों ही किरदार बहुत ही अपने आप में अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं. एंड कहीं ना कहीं हमको एज व्हाट आई एम एज अ पर्सन भुला के उस कैरेक्टर के शूज में घुसना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड वो ही कोशिश करते हैं चाहे मैं हूँ चाहे वरुण हो या नम्रता हो. सब एक्टर्स यही कोशिश करते हैं, कोशिश जारी है, बाकी लोगों को पसंद आए तो बहुत ही अच्छा होगा. आई थिंक ये सीखने को मिला कि हार्ड वर्क हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है. वो जो हंगर होता है एक आर्टिस्ट में वो हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है चाहे आपने कितने भी अवार्ड जीते हो. रिगार्डलेस आपको सेट पे आना है, उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही प्रेप करना है. एंड आई थिंक रवीना मैम से मैंने यही चीज सीखी है. नहीं बिल्कुल, आई थिंक सेम मेरे लिए भी. इतना प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, हंगर अभी भी इनमें देखना बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए क्योंकि दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू बी. और आई होप कि इनकी जो कला है, टैलेंट है, आई हैव इम्बाइब्ड अ लिटिल बिट. बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. देखिए मैं दूसरों के लिए नहीं लेकिन मैं अपने आप के लिए तो कह सकती हूँ कि मैंने आई हैव ऑलवेज चोजन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो एंड सिंसियर और एक ऑनेस्टी हो अपने काम के साथ तो आपसे कोई आपका काम नहीं छीन के लेके जा सकता है. तो मे बी द चॉइस ऑफ रोल्स एंड आई हैव बीन लकी ऑल्सो. थोड़ा बहुत लक की भी बहुत जरूरत होती है
क्योंकि बहुत बार होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी कुछ चीज नहीं चलती है तो ऐसे एक ठेस सी पहुंच जाती है दिल में। लेकिन आई हैव बीन लकी ऑल्सो, कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है, ऑडियंस की कृपा रही है कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया। एंड वो मेहनत अभी भी जारी है। एंड मैं जहां तक कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक जो भी शो या फिल्म करूँ वो मैं कभी अपना कैरेक्टर रिपीट नहीं करती हूँ। आई ट्राई एंड डू के हर एक अलग ही अंदाज में एक अलग ही तरीके का किरदार हो, तो मुझे भी मजा आता है करने में, मुझे एक चुनौती सी लगती है एंड आई होप ऑडियंस को भी मजा आए। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम सब के लिए जगह है, कोई ऐसा नहीं है जिसे शायद अगर जिसने अपना मुकाम या नाम बनाया हो या मेहनत की हो या टैलेंट, कभी ना कभी तो आपका टाइम आएगा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम न किसी का काम छीन रहे हैं और न कोई हमसे काम छीन रहा है। लाइक आई सेड, टैलेंट इज ऑलवेज हियर टू स्टे एंड फ्रेश एंड न्यू टैलेंट इज ऑलवेज वेलकम। प्लानिंग जितनी भी की थी, मैंने 7 दिन की प्लानिंग की थी, वो सब वैसे डब्बे में चली गई हाँ। क्योंकि इनको देख के यू फील लार्जर देन लाइफ। व्हेन शी एंटर्स अ रूम वो एक एनर्जी लेके आती है एंड बट अगेन शी मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल कि हमको कभी घबराहट हुई नहीं सेट पे। तो बहुत इजी टू वर्क था। आफ्टर आई मेट हर, ऑब्वियसली बिफोर मैं काफी डरा हुआ था कि पता नहीं मैं कैसे बात कर पाऊंगा, मैं अपना रोल सही से निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा, बट शी मेड थिंग्स सो इजी कि मेरे लिए ये शो करना आसान हो गया। नहीं, मैं बहुत शाय थी पहले पहली मुलाकात में, लेकिन हम पहले लुक टेस्ट में मिले थे और फिर बहुत सारी रीडिंग्स की थी, तो जो भी नर्वसनेस थी वो उसमें ही यूज अप हो गई। और फिर जब हम सेट पे थे एंड बाय दैट टाइम हमारी बहुत सारे रीडिंग्स हुए थे, तो वी गॉट टू नो ईच अदर। और वो इतनी वार्म है, इतनी प्रोफेशनल है, शी इज देयर टू प्ले हर कैरेक्टर एंड वो इंश्योर करती है कि सब उनके आसपास हैप्पी और सिक्योर फील कर रहे हैं। तो इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन। नेगेटिव है कि नहीं, आप शो देखने के बाद Exactly. डिसाइड कर लीजिए, वो हम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही प्रेपरेशन रहा, बहुत ही वर्कशॉप्स, इमोशनल प्रेपरेशन था। और जब आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कर्मा क्या करने आई है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव आप डिसाइड कर लेंगे। आप लोग सब डिसाइड करेंगे। 26 जनवरी को याद रखिए हमारा शो कर्मा कॉलिंग आ रहा है, प्लीज आप लोग भी देखिए और अगली बार मिलेंगे तो आप लोगों का भी फीडबैक बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज एंजॉय। थैंक 26 यू जी, January. थैंक यू, Thank you. थैंक यू so ऑल ऑफ much. यू, थैंक यू।